साहिल केरनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर के उन वर्गों को मिले आरक्षण को छीनने की साजिशें रचने का आरोप लगाया है जिन्हें भाजपा के शासनकाल में आरक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ, पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता दो झंडे नहीं, एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। जम्मू में आज भाजपा के सम्मेलन में संबोधित करते हुए अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की विपक्ष की मांग पर दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में कोई बातचीत नहीं होगी और विपक्ष को विधानसभा चुनावों में मुंह की खानी पड़ेगी। भाइयों बहनों, आप ये मानकर चलिए कि आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ, पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता दो झंडे नहीं, एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। पहली बार दो संविधान नहीं, भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया, इसके नीचे हमारा वोटिंग होने जा रहा है। और पहली बार अभी इस पूरे जम्मू कश्मीर सूबे में कभी प्रधानमंत्री नहीं बैठ सकता। प्रधानमंत्री एक ही होता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी की जनता जिसको चुन कर भेजती है, और वो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी, ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है, इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं, आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर दो। भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। एक कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है, उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, राजौरी, जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू, पूंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी।
भाइयों बहनों, हमारा शंकराचार्य चोटी, ये पहाड़ जहां आदि शंकर ने स्वयं चातुर्मास किया, उसका नाम तख्ते सुलेमान रखना चाहते हैं। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो। पूरा देश देख रहा है, और जोर से बोलो सहमत हो। ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये तीन परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। आप सहमत है क्या? आज मैं आपके सामने कहकर जाता हूं, सामने की दीवार पर मैं लिखा हुआ पढ़ पाता हूं कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बन सकती। मेरी बात मान कर घर घर में जाकर हमारा कार्यकर्ता ये संदेश आगे पहुंचाए। भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय के बाद हमारे महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू के बाहर निकाला, कभी आने नहीं दिया। महाराजा की अर्थियां आ गई, महाराजा अपने जीवन में नहीं आ पाए। हरि सिंह जी का अपमान करने वाले लोग जीतने चाहिए क्या? इतने सालों तक हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने आकर हमने छुट्टी देने का काम किया, और वो हरि सिंह जी जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा था, उनका सम्मान करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये तीनों परिवार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर, और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि एक और पूरे देश का भ्रष्टाचार, और दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का भ्रष्टाचार। पुंछ हवेली में विधानसभा क्षेत्र में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 4 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए हैं। 4 नामांकन रद्द होने से अब पुंछ हवेली विधानसभा से 9 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में रह गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी कदिर उल रहमान ने बताया कि पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र से 4 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए हैं, जिनमें निर्दलीय प्रत्याशी जावेद इकबाल ऋषि, बहुजन समाज पार्टी के अशफाक अहमद, समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आरिफ और अपनी पार्टी के प्रत्याशी शाह मोहम्मद तांत्रे शामिल हैं। शाह मोहम्मद तांत्रे ने 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से उनका एक नामांकन रद्द हुआ है और वह चुनाव मैदान में डटे रहेंगे। अन्य 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि टोटल नॉमिनेशन जो हमारे पास रिसीव हुई थी वो 12 हुई थी, और उसमें जो है रिकॉग्नाइज नेशनल और यूटी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो 4 थी, जिसमें से हमारे पास बहुजन समाज पार्टी का 1, भारतीय जनता पार्टी का 1, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का 1, और रजिस्टर जो है अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के भी 4 कैंडिडेट थे, जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस का, समाजवादी पार्टी का और जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का। तो ये 12 हमारे पास नॉमिनेशन रिसीव हुई थी। इनमें से जो है वो 3 जो है वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। वो ऑन दी ग्राउंड के जो सब्सक्राइब नंबर ऑफ प्रपोजल जो थे ना, वो उन्हें नहीं दिए थे, तो 3 कैंडिडेट्स का रिजेक्ट हो चुका है, उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, दैट हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो अभी जो है इस हमारे पास टोटल जो है कैंडिडेट्स हैं जिनकी वेल्ड कैंडिडेट्स हैं, वो हमारे पास 9 हैं फॉर द सिलेक्शन। देयर आर ओनली 9 कैंडिडेट्स हैं जो अब जिनका जो है एक्सेप्ट हुआ है। ऑपरेशन संजीवनी के तहत ड्रग तस्करी और ड्रग्स के सेवन के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए आरसपुरा पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर उससे 1 किलो 76 ग्राम गांजा, 60 ग्राम चरस और 2,08,930 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस ने इस ड्रग तस्कर को बड़ियाल मोड़ इलाके पर लगाए गए नाके पर रोका और उसके स्कूटर से नशे की ये खेप और नकदी बरामद की।
तस्कर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान सुनील कुमार उर्फ पंजाबी निवासी कोटली अर्जुन सिंह के रूप में की गई है। सुनील कुमार के खिलाफ आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजौरी के पालमा इलाके के पास राजौरी कोटरांका रोड पर आज पेश आए सड़क हादसे में एक स्कूली छात्र की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य छात्र घायल हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब चालक के नियंत्रण से बाहर होकर सड़क से नीचे जा गिरी। वहीं घायलों को जीएमसी राजौरी में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जम्मू ईस्ट से निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रमोहन शर्मा ने आज से अपनी डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है। चंद्रमोहन शर्मा ने पीरखो व इसके आसपास के इलाकों में लोगों के घर घर व दुकानों पर जाकर दुकानदारों से इन चुनावों में उन्हें विजयी बनाने का आह्वान किया। पीरखो से चंद्रमोहन शर्मा जम्मू ईस्ट के कई अन्य इलाकों में भी पहुंचे और लोगों से समर्थन की मांग की। चंद्रमोहन शर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमने डोर टू डोर कैंपेन का आगाज़ किया है। पहले हम जामावती गुफा पीरखो में गए थे, माथा टेक के निकले हैं, तो यहाँ इसके बाद 2-3 स्थानों पर और भी जाना है। तो आज हमारी डोर टू डोर कैंपेन जो है शुरू हो गई है और आप देख रहे हैं कि लोग हमारा साथ दे रहे हैं। ये संजय जी हमारे साथ हैं और बहुत से लोग हैं इस तरफ। तो इसको कैंपेन का हम आगे ले जाएंगे और अभी दूसरे एरिया में भी जाएंगे। ये हमारा चलता रहेगा। देश भर में आज से श्री गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जम्मू में भी जगह जगह गणेश महोत्सव की शुरुआत पर भगवान के जयकारे लग रहे हैं। शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी आज भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापना की गई, जिसका विसर्जन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। इस मंदिर में आज सुबह गणेश पूजा की गई और अगले 10 दिन शाम को महाआरती का आयोजन किया जाएगा। आज बहुत शुभ दिन है। आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आज से शुरू हो रही है। आज के इस पूरे आरंभ में सारे समाज को, सारे सनातनियों को मैं अपनी तरफ से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत मुबारक देता हूं। आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर आज से बहुत भव्य पूजा गणेश जी की जाएगी और उसी के कड़ी में लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर हमेशा की तरह आज बहुत भव्य मूर्ति की स्थापना होगी। अब पूजा स्टार्ट हो रही है, उसके बाद स्थापना होगी और रोज़ यहाँ पर पूजा अर्चना होगी और उसके बाद महाआरती होगी और उसके बाद 10 दिन के बाद इसका विसर्जन जो है मूर्ति का वो चिन्हाव दरिया के अंदर होगा। मैं सब जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस महोत्सव में शामिल होकर गणेश जी की कृपा के पात्र बने। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनल कट में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस।